हेलो दोस्तों, एलेक्स एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्त, आज इस वीडियो में पढ़ेंगे हम लोग चैप्टर 4 जो है रासायनिक बलगतिकी, अर्थात इसको दोस्त इंग्लिश में बोलते हैं केमिकल कैनेटिक्स। केमिकल कैनेटिक्स और कैनेटिक्स का अर्थ होता है दोस्त वेग, अर्थात हम यह कह सकेंगे जब तक हम लोग ये चैप्टर पढ़ेंगे दोस्त तब तक हम लोग इस रासायनिक अभिक्रिया के वेग को पढ़ते रहेंगे। रासायनिक बलगतिकी क्या है? हमने बताया आपको कि इसको इंग्लिश में बोलते हैं दोस्त केमिकल कैनेटिक्स, और कैनेटिक्स का अर्थ होता है वेग, अर्थात हम यह कहेंगे दोस्त कि जब तक हम लोग ये चैप्टर पढ़ेंगे 4 तब तक हम लोग इस रासायनिक अभिक्रिया के वेग के बारे में पढ़ते रहेंगे। क्लियर? आइए दोस्त देखते हैं कि रासायनिक बलगतिकी क्या है। यह रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसमें किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग तथा वेग को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन किया जाता है। दोस्त, रासायनिक बलगतिकी रसायन विज्ञान का वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग और उस वेग को प्रभावित करने वाले जितने भी कारक होता है उसका अध्ययन किया जाता है, उसे हम लोग बोलते हैं दोस्त रासायनिक बलगतिकी। आइए दोस्त, अब हम लोग बात करेंगे वेग के बारे में। वेग क्या होता है? मान लीजिए दोस्त, हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल देखेंगे और यहाँ रखेंगे दोस्त समय, और ये होगा R और ये होगा P। समय हम लेते जाएंगे, जैसे जैसे हमारी अभिक्रिया होती है दोस्त उसके अनुसार समय को हम बढ़ाते जाएंगे। ये R का मतलब अभिकारक और P का मतलब उत्पाद, तो यहाँ हम अभिकारक लेते हैं 10 और उत्पाद उसमें बनता है 0। इसका मतलब कि जो लिया गया समय है दोस्त वह है 0। जब हम लोग कोई अभिकारक लेते हैं तो इसका मतलब दोस्त यह कि यदि कोई हम अभिकारक लेकर यदि उस अभिकारक में कोई क्रिया न किया गया है, हमने कोई समय नहीं लिया है, इसका मतलब कि वह उत्पाद जो बनाएगा 0 बनेगा। अब दोस्त, यदि हम समय को t यदि 1 सेकेंड कर देते हैं तो अभिकारक जो है वह घटकर वो 8 हो जाता है, तब उत्पाद बनता है 2। फिर जब समय हम 2 करते हैं, अर्थात जैसे जैसे समय बढ़ाते जाएंगे अभिकारक हम लोगों का कम होता जाएगा और उत्पाद हम लोगों का बढ़ता जाएगा। क्लियर? t3 बराबर हो जाएगा दोस्त, ये हम लोग का मान हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 6। फिर t बराबर जब 4 लेंगे तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 8। फिर t जब हम 5 ले लेंगे तो ये अभिकारक घटकर 0 हो जाएगा और उत्पाद बनकर 10 हो जाएगा। इसका मतलब दोस्त यह कि यदि कोई भी हम अभिकारक लेकर जैसे जैसे समय को हम बढ़ाते हैं तो अभिकारक की जो सांद्रता है वो धीरे धीरे घटती है और उस समय जो उत्पाद है दोस्त वो धीरे धीरे बढ़ता है। जब हम कोई भी अभिकारक लेकर यदि हम उत्पाद बनाना चाहते हैं, क्लियर, कोई भी अभिकारक लेकर यदि हम उत्पाद बनाना चाहते हैं और बना रहे हैं, तब उस समय यदि कोई भी हम समय नहीं लिए हैं, इसका मतलब कि हमारा जो उत्पाद बनने वाला है वह उत्पाद भी क्या बनेगा? 0। जब हम समय को बढ़ाते हैं तो धीरे धीरे हमारा जो उत्पाद है वह बढ़ता है और जो सांद्रता है अभिकारक की वह धीरे धीरे क्या होती है? कम होती है। तो हम लोग पढ़ेंगे दोस्त औसत वेग। औसत वेग क्या होता है? देखिए, किसी रासायनिक अभिक्रिया में एक निश्चित समय में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में हुए परिवर्तन में समय का भाग देने पर उस अभिक्रिया का औसत वेग
प्राप्त किया जा सकता है। मान लीजिए दोस्त, कोई भी यदि अभिक्रिया है, उस अभिक्रिया में यदि कोई एक निश्चित समय लिया जाए, कोई भी एक निश्चित समय में, उस समय अभिकारक हो या उत्पाद हो, उन दोनों की जो सांद्रता होगी, उसकी सांद्रता में यदि हम समय का भाग देते हैं तो उस अभिक्रिया की जो रासायनिक अभिक्रिया है उसका औसत वेग प्राप्त किया जा सकता है। देखिए, औसत वेग बराबर अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन बटा में परिवर्तन में लगा समय, ये हम लोग का हो गया दोस्त परिभाषा के अनुसार औसत वेग का फार्मूला। ये तो किसके आधार पर रहा? अभिकारक के आधार पर। इसी तरह दोस्त हम लोग औसत वेग का सूत्र लिख सकते हैं उत्पाद के आधार पर। लिखेंगे उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन बटा परिवर्तन में लगा समय। ये दोस्त हम लोग का सूत्र बन गया औसत वेग का। क्लियर? तो हम अभिकारक के आधार पर भी लिख सकते हैं और उत्पाद के आधार पर। हमने कहा दोस्त औसत वेग के लिए किसी रासायनिक अभिक्रिया में एक निश्चित समय में, इसमें से कोई भी एक निश्चित समय लिया जाए, अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में हुए परिवर्तन में जो भी इसमें परिवर्तन हो रहा है, हमारा धीरे धीरे जैसे जैसे समय हम लेते जा रहे हैं दोस्त, उसके अनुसार हमारा जो अभिकारक है इसके सांद्रता में परिवर्तन हो रहा है और उसी के अनुसार जो उत्पाद है उसकी भी सांद्रता में धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा है। मान लीजिए एक निश्चित समय, मानिए एक निश्चित समय यहाँ मान रहे हैं दोस्त T1। क्लियर? तो उस समय जो हमारा अभिकारक होगा वह होगा R1 और जो उत्पाद बनेगा वह बनेगा दोस्त P1। क्लियर? और एक और निश्चित समय मान रहे हैं यहाँ पर T2। तब उस समय जो अभिकारक होगा वह होगा R2 और उस समय जो उत्पाद बनेगा वह बनेगा P2। क्लियर? तो निश्चित समय में अभिकारक और उत्पाद की सांद्रता में हुए परिवर्तन में समय का भाग देने पर अभिक्रिया का औसत वेग प्राप्त होता है। देखिए औसत वेग, एवरेज वेलोसिटी। क्लियर? अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन, मान लीजिए दोस्त T1 जब समय लिया गया तो उस समय सांद्रता कितनी थी अभिकारक की? R1। अब T2 समय में सांद्रता कितनी हो गई? R2। तो इसलिए परिवर्तन हुआ दोस्त R2 माइनस R1 डिवाइड बाई परिवर्तन में लगा समय। परिवर्तन होने में समय कितना लग गया? T1 से T2 तक। तो ये परिवर्तन हो जाएगा दोस्त T2 माइनस T1। क्लियर? तो ये बन गया दोस्त सूत्र हम लोगों का अभिकारक के आधार पर। जब वही सूत्र औसत वेग के लिए यदि हम उत्पाद की सांद्रता पर यदि हम बनाना चाहते हैं तो ये बन जाएगा एवरेज वेलोसिटी। उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन, उत्पाद हम लोग का P1 से कहाँ तक हो गया? P2 तक। तो ये हो जाएगा दोस्त P2 माइनस P1 डिवाइड बाई परिवर्तन में लगा समय। परिवर्तन में लगा समय क्या है? T2 माइनस T1। तो ये हो गया दोस्त हम लोग का सूत्र
उत्पाद के आधार पर और अभिकारक के आधार पर। अब देखिए दोस्त, अब इसको हम लिख सकेंगे, ये अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन है, तो इसको लिखेंगे डेल्टा आर, और ये समय में परिवर्तन है, इसको लिखेंगे डेल्टा टी। क्लियर? उसी प्रकार हम इसको भी कन्वर्ट कर सकते हैं दोस्त, ये है उत्पाद में परिवर्तन, तो इसको लिख सकते हैं डेल्टा पी डिवाइड बाई डेल्टा टी। तो इस तरह से हम लोग एवरेज ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए दोस्त, इस फार्मूले में कुछ चेंजिंग होगा। देखिए वो किस प्रकार, मान लीजिए हमने यहाँ पर R1 का मान कितना है 8, तो उस समय उत्पाद कितना बना है 2। क्लियर? और R2 कितना बना 2, और उत्पाद कितना हो गया 8। यदि इसका परिवर्तन हम निकालते हैं अंतर, मान लीजिए यहाँ पर अंतर निकालिए, सूत्र बना है दोस्त R2 माइनस R1। R2 का मान कितना है 2 और R1 का मान कितना है 8, बीच में माइनस, हल करेंगे तो ये मान आएगा दोस्त -6। क्लियर? और यहाँ से हल कीजिए, इसका सूत्र है P2 माइनस P1, तो P2 का मान है 8 और P1 का मान है 2, हल करेंगे तो ये मान आएगा 6। दोनों की औसत वेग मान आ रहा है दोस्त, एक प्लस में और एक आ रहा है माइनस में। इसका मतलब यह कि जब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का मान अर्थात औसत वेग हम यदि अभिकारक के आधार पर निकालते हैं तो उसमें हम लोग का माइनस मिलता है, और जो उत्पाद के आधार पर निकाला जाता है वह मान प्लस में आता है। इसका मतलब यह कि दोनों औसत वेग बराबर होना चाहिए, इसलिए हम अभिकारक के आधार पर जो सूत्र बनाया है दोस्त, इसमें पहले से माइनस रखेंगे। क्लियर? और जो उत्पाद है दोस्त, उत्पाद के आधार पर इसमें प्लस पहले से है, तो ये ऐसे ही रह जाएगा, और ये माइनस लगने से अब माइनस के अनुसार सूत्र हल करेंगे तो यहाँ माइनस आ जाएगा दोस्त, और ये हो जाएगा प्लस, जो कि दोनों का औसत वेग क्या हो गया, बराबर हो गया। क्लियर? आइए दोस्त, इसी के आधार पर अब हम लोग देखेंगे ग्राफ, यानी अभिकारक के आधार पर और उत्पाद के आधार पर, इन दोनों के बीच में समय और अभिकारक के साथ एक बार समय और उत्पाद के साथ देखेंगे ग्राफ कैसा होता है, और ये भी पढ़ेंगे दोस्त कि तात्क्षणिक वेग क्या होता है। देखिए, आइए दोस्त, अब हम लोग देखेंगे समय तथा अभिकारक के बीच ग्राफ, और उत्पाद और फिर हमारा समय के बीच में ग्राफ देखा जाएगा, और देखेंगे ग्राफ द्वारा इनमें परिवर्तन क्या हो रहा है। देखिए, ये हम लोग ग्राफ पढ़ेंगे दोस्त, अभिकारक, अभिकारक की सांद्रता, और ये होगा समय। क्लियर? अब देखिए, हमने दोस्त आपके लिए एक चार्ट यहाँ पर बनाया था, समय, अभिकारक और उत्पाद, इन तीनों के बीच में चार्ट जो बना है, आप देखेंगे दोस्त कि अभिकारक धीरे धीरे कम होते होते 0 हो गया, और उस समय धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 5 हो गया। इसका मतलब यह कि जब हम लोगों का समय बढ़ेगा तो अभिकारक क्या होगा, धीरे धीरे कम होगा। कि यहाँ पर हमने समय जब 0 था तो अभिकारक कितना था यहाँ पर। क्लियर? जब समय हमारा 0 है तो अभिकारक सबसे ज़्यादा है, इसलिए हम अभिकारक को जब यहाँ समय 0 लेंगे तो अभिकारक कहाँ मानेंगे, यहाँ पर, जो कि सबसे अधिक होगा। अब दोस्त, जैसे जैसे समय हम आगे बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे हम लोग का अभिकारक की सांद्रता धीरे धीरे कम होगी। देखिए, जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वैसे वैसे अभिकारक की जो सांद्रता है धीरे धीरे कम होती है, इसलिए हम भी अब धीरे धीरे समय की मात्रा बढ़ाएंगे तो अभिकारक की सांद्रता क्या होगी, कम होगी, और उसका ग्राफ कुछ इस आकार का होगा।
क्लियर। यहाँ से देखिए, यहाँ पर सबसे अधिक अभिकारक की सांद्रता है और समय है उस समय 0। तो जैसे थोड़ा नीचे आएंगे तो समय थोड़ा आगे बढ़ेगा, फिर जैसे और अभिकारक की सांद्रता कम होगी समय और आगे बढ़ेगा। तो इस तरह से इसका चार्ट बनेगा। क्लियर। अब देखिए, हमने वहाँ पर एक लिमिट माना है दोस्त कि जब समय t1 यदि हम मानते हैं 1 है तो उस समय r1 का मान कितना होगा 8। तो हम वो लिमिट लगाएंगे कि जब समय हम लोग 1 लेंगे यहाँ पर, तो ये हम लोग का हो जाएगा दोस्त r1, तो ये रहेगा उस समय t1। क्लियर। फिर जब और हम समय आगे बढ़ाते जाएंगे तो यहाँ हम मानेंगे t2 और ये होगा दोस्त r2। क्लियर। तो समय में परिवर्तन यहाँ हो गया। समय के परिवर्तन को डिनोट करेंगे t2 माइनस t1, अर्थात इसको लिख सकते हैं दोस्त डेल्टा t। क्लियर। और अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन ये है तो इसको डिनोट कर सकते हैं दोस्त r2 माइनस r1, अर्थात इसको लिख सकते हैं केवल डेल्टा r। क्लियर। तो हमने देखा यह अभिकारक की सांद्रता और समय में ग्राफ कि जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वैसे वैसे अभिकारक की सांद्रता कम होती जा रही है। अब हम लोग ग्राफ देखेंगे दोस्त उत्पाद की सांद्रता, उत्पाद की सांद्रता और समय के बीच। देखिए यहाँ देखेंगे दोस्त कि जैसे जैसे समय हम लोग का बढ़ रहा है वैसे वैसे उत्पाद की भी सांद्रता क्या हो रही है, बढ़ रही है। लेकिन इस तरह से बढ़ रही है कि समय यदि 1 बढ़ रहा है तो उत्पाद हम लोग के दोगुना बढ़ रहा है। जो भी समय है उसके दोगुना क्या हो रहा है, उत्पाद की सांद्रता बढ़ रही है। देखिए यहाँ पर समय जब 0 है तो उत्पाद कितना है 0, और जब समय 0 से 1 हो गया तब उत्पाद वहाँ कितना हो गया 2 हो गया, और यहाँ समय जब 2 हो रहा है तो उत्पाद कितना हो रहा है 4। यानी जो भी हम समय लेंगे दोस्त उस उत्पाद की मात्रा बढ़ती जा रही है, पहले के तुलना में दोगुना। देखिए 0 से 2 हो गया, 2 से 4, 4 से 6, दोगुना होते हुए क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इसका मतलब कि जैसे जैसे हम समय को बढ़ाएंगे उसके अनुसार हमारा जो उत्पाद की सांद्रता होगी वो भी क्या होगी, बढ़ती जाएगी, लेकिन दोगुना के रूप में। तो इसलिए इसका ग्राफ दोस्त बनेगा। देखिए समय भी आगे आगे बढ़ा और उत्पाद भी बढ़ा। अब यहाँ लिमिट मानेंगे एक निश्चित समय, ये होगा दोस्त t1, तो उस समय ये रहेगा p1। क्लियर। फिर जब समय को आगे और बढ़ाएंगे तो ये हम लोग का हो गया समय t2। क्लियर। तो ये दोस्त हो गया हम लोग का उत्पाद p2। क्लियर। तो ये हम लोग के समय में परिवर्तन हुआ यहाँ से लेकर यहाँ तक। इसको डिनोट करेंगे t2 माइनस t1, अर्थात इसको डिनोट कर देंगे केवल डेल्टा t से। और ये परिवर्तन हुआ दोस्त उत्पाद की, तो इसको डिनोट करेंगे p2 माइनस p1, अर्थात इसको डिनोट कर सकते हैं डेल्टा p। क्लियर। तो ये हम लोगों का ग्राफ हो गया दोस्त। दोनों ग्राफों में अंतर यह है कि समय तो एक साथ धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन एक में अभिकारक की सांद्रता कम हो रही है तो एक में उत्पाद की सांद्रता क्या हो रही है, बढ़ रही है, लेकिन दोगुना के रूप में। क्लियर। अब देखिए दोस्त, हमने आपको औसत वेग का जो फार्मूला दिया है उसमें कुछ चेंजिंग भी किया जाएगा, लेकिन किस तरह। किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग लिखते समय उसके संगत रस समीकरणितीय गुणांक का भाग दिया जाता है। ये होता क्या है, देखिए एग्जाम्पल के रूप में यहाँ लेंगे दोस्त। देखिए दोस्त, यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल लिख रहे हैं 2a एरो का चिन्ह 3b। हमने एक एग्जाम्पल लिखा है और अब हमको लिखना है दोस्त औसत वेग। औसत वेग
औसत वेग लिखना है तो हम लिखेंगे माइनस डेल्टा आर डिवाइड बाई डेल्टा टी। और दूसरा हम लोग का फार्मूला है औसत वेग का, डेल्टा आर डिवाइड बाई डेल्टा टी। क्लियर। अब देखिए यहाँ कहा गया नोट में दोस्त, किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग लिखते समय उसके संगत रस समीकरणितीय गुणांक का भाग दिया जाता है। ठीक। यदि हम पहली बार औसत वेग लिख रहे हैं अभिकारक के रूप में, तो इसका रस समीकरणितीय गुणांक का मतलब यह दोस्त कि जो अभिकारक होता है उसके पास में कौन सा अंक से गुणा किया गया है। देखिए हमारा इस समय अभिकारक है A, इसमें गुणा किया गया है 2 से, तो ये हमारा रस समीकरणितीय गुणांक हो गया। तो अभिकारक के लिए जो सूत्र है उसमें हम भाग दे देंगे 2 से, तो ये हो जाएगा 1/2। तो उसके संगत रस समीकरणितीय गुणांक हो गया 2, तो 2 से भाग कर देंगे। फिर यदि उत्पाद के आधार पर लिखते हैं, सॉरी ये P होना चाहिए दोस्त, P। यदि हम उत्पाद के आधार पर जो फार्मूला लिखते हैं औसत वेग का, तो इस समय हम लोग का उत्पाद बना है 3V। क्लियर। तो इसका रस समीकरणितीय गुणांक हो गया 3, तो इसमें दोस्त भाग करेंगे 1/3 से। क्लियर। तो ये हम लोग का हो गया सूत्र कंप्लीट। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का वेग यदि लिख रहे हैं तो उसमें जो उसका रस समीकरणितीय गुणांक है उससे हम क्या कर देते हैं दोस्त, भाग दे देते हैं। क्लियर। आइए दोस्त अब हम लोग पढ़ेंगे ताक्षणिक वेग क्या होता है। देखिए ताक्षणिक वेग क्या होता है, किसी क्षण पर ताक्षणिक वेग ज्ञात किया जाता है, अर्थात किसी भी विशेष क्षण पर यदि जो वेग हमको प्राप्त होता है उस वेग को बोला जाता है ताक्षणिक वेग। मान लीजिए आप किसी समय कोई बाइक या कोई वाहन अन्य चला रहे हैं, यदि उस समय आपसे पूछ दिया कोई भी व्यक्ति कि ये बताइए आप जिस स्पीड से चल रहे हैं वह कितना स्पीड है, तो आप जो समय बताएंगे, जो वेग बताएंगे, वह जो वेग होगा वही ताक्षणिक वेग कहलाता है। फिर समझिए, यदि मान लीजिए आप कोई बाइक चला रहे हैं और बाइक चलाते समय आपके यहाँ कोई फ़ोन किया और उस समय आपसे पूछा कि बताइए कि आपकी बाइक जो है किस स्पीड से चल रही है, तो आप जो उसका समय बताएंगे, जो वेग बताएंगे, जो स्पीड होगा, वह स्पीड ही उस वेग का ताक्षणिक वेग कहलाता है। आपने बताया कि हम 50 की स्पीड से चल रहे हैं, तो जिस क्षण आपने वेग बताया वह वेग ही कहलाता है ताक्षणिक वेग। जैसे मान लीजिए दोस्त ये हमारे पास एक अभिक्रिया है और इसमें हमसे किसी ने पूछा कि ये बताइए कि इतने समय में इस अभिक्रिया के वेग क्या है, तो हमने कहा कि उस समय अभिकारक होगा 4 और उत्पाद कितना होगा 6। तो जिस समय हमने वेग अभिक्रिया का वेग बताया वह वेग ही ताक्षणिक वेग कहलाता है। क्लियर। अब देखिए इसके लिए सूत्र बनेगा ताक्षणिक वेग बराबर लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 और ये बन जाएगा डेल्टा आर डिवाइड बाई डेल्टा टी। क्लियर। यहाँ माइनस हम लोग माइनस ले लेंगे। क्लियर। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं दोस्त, जब यही लिमिट अब हटेगा तो ये आ जाएगा डी आर डिवाइड बाई डी टी। क्लियर। यहाँ माइनस रहेगा और ये तरह दोस्त अभिकारक के आधार पर, यदि यही उत्पाद के आधार पर लिखेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0, ये हो जाएगा डेल्टा पी अपान में डेल्टा टी। इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा दोस्त डी पी अपान में डी टी। क्लियर। तो किसी भी ताक्षणिक वेग, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का जो ताक्षणिक वेग होता है,
जिस समय हम उसका वेग बताते हैं वह वेग ही कहलाता है ताक्षणिक वेग। क्लियर दोस्त इस वीडियो में केवल आज इतना ही। यह वीडियो आपको कैसा लगा नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि सब्सक्राइब कर लिए तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।